मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन और ईरान के लीडर अली खमनई के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बाद भी ईरानियन मीडिया अपने नेशनल न्यूज़ चैनल्स पर ये सब दिखा रही है। تنش‌ها در خاورمیانه و حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل رو بیشتر به بحث می‌ذاریم با علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از آتن با ما همراه شدن. آقای صدزاده برگردیم به همین بیانیه سپاه که ساعتی پیش منتشر کرده، گفته مجازات سخت در زمان، مکان و कैफियत मुख्तज़ी به صورت قاطعانه اسرائیل। ये है न्यूसा सरेमी, ईरान की एक फेमस जर्नलिस्ट जो ईरान में अपनी पत्रकारिता के कारण काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन ये साथ साथ सनातन धर्म का भी बहुत ही गहरा ज्ञान रखती है। सनातन के वेदों और उपनिषदों का ऐसा ज्ञान जिसके बारे में हम भारतीय हिंदुओं को भी नहीं पता है। तो हुआ कुछ ऐसा कि अभी इन्होंने ईरान के नेशनल न्यूज़ चैनल पर पर्शियन और सनातन की हिस्ट्री के बारे में बताया कि आज से हजारों सालों पहले ईरान एक पर्शियन कंट्री था जिनके पूर्वज भारत से ही आए थे। और यहाँ पर न्यूसा ने पर्शियन की हिंदू उत्पत्ति के बारे में भी बताया कि कैसे पर्शियन की सनातन से ही उत्पत्ति हुई है। ये सब इन्होंने बहुत ही गहराई से बताया, जिसकी हम भारतीय हिंदुओं को उम्मीद होती है कि जब कोई पर्शियन और सनातन की सिमिलैरिटीज और एक एंशिएंट रूट के बारे में पूछा जाए तो उनको इसी प्रकार से बताया जाए जैसे कि न्यूसा ने बताया है। तो न्यूसा ने यहाँ पर बताया कि सनातन धर्म केवल एक धर्म नहीं है, ये बहुत सारे धार्मिक संस्कारों का एक बहुत बड़ा संयोजन है। ये दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है जिसको मानने वालों की संख्या बिलियंस में है। बेसिकली स्कॉलर्स कहते हैं कि सनातन धर्म इंडो आर्यन ट्रेडिशन की अलग अलग संस्कृति से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बताया। क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के ओरिजिन से पहले भी सनातन धर्म था, ऐसा न्यूसा ने यहाँ पर बताया। और इन्होंने कहा कि ये धर्म और कर्म के नियमों पर चलता है जो एंशिएंट टाइम में पूरे ईरान में यानी कि पूरे पर्शिया में फेमस था, या फिर कह ले सारे पर्शियन वैदिक सनातन को ही मानते हैं और सभी पर्शियन एंशिएंट टाइम में इसको फॉलो किया करते थे। और यहाँ पर हमारे लिए ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो ईरान का अब न्यू फ्लैग रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसमें सूर्य और सिंह का एक चित्र बनाया गया है। इसका मतलब है कि एंशिएंट टाइम में या फिर अभी भी पर्शियन सूरज को एक पवित्र देवता के रूप में पूजते थे, जो सनातन के काफी ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि सनातन धर्म में भी सूर्य को देवता माना गया है। लेकिन दोस्तों केवल इतना ही नहीं, बल्कि ईरानियन अपने आप को किस हद तक एंशिएंट हिंदू मानते हैं उसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये एक वीडियो ही नहीं बल्कि एक पूरी मूवी है जिसको एक ईरानियन मुस्लिम के द्वारा डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया गया है। इस ईरानियन फिल्म के डायरेक्टर हैं मोहसेन मखमलबफ, जो ईरान में काफी ज्यादा प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर हैं, लेकिन ये सनातन धर्म को अपना मूल धर्म मानते हैं। और ईरानियन को भी ये बात समझाने के लिए इन्होंने ये सनातन साधुओं पर ये मूवी बनाई है। इसका अनुभव आपको इस मूवी के पोस्टर से ही हो जाएगा कि एक ईरानियन मुस्लिम लड़की के ऊपर नागा साधुओं को दिखाया गया है। ईरानियन मुस्लिम फिल्म डायरेक्टर के द्वारा बनाई गई इस मूवी का ये सीन देखकर आपको शायद ही कुछ समझ में आया होगा कि ईरानियन फिल्म डायरेक्टर ने ये फिल्म क्यों बनाई है। इस मूवी का नाम इन्होंने रखा है स्क्रीम्स ऑफ द आंट्स, जिसमें इन्होंने दिखाया है कि एक मुस्लिम वाइफ और हस्बैंड अपने मजहब इस्लाम को छोड़कर भारत की यात्रा करते हैं शांति और एक सच्चे भगवान की खोज में। भारत में इनका उद्देश्य होता है कि एक सच्चे हिंदू गुरु की तलाश करना और उसे सनातन की दीक्षा लेना। इसलिए ये भारत में सनातन के हर एक पवित्र स्थलों पर ट्रैवल करते हैं अपने हिंदू गुरु की तलाश में। और आखिर में ये अपनी तलाश को करते करते वाराणसी पहुंचते हैं, यानी कि काशी पहुंचते हैं, यानी भगवान शिव की नगरी काशी पहुंचते हैं। यहाँ पर इन दोनों को अपने प्रश्नों के सभी जवाब मिल जाते हैं और एक सच्चे हिंदू गुरु की शरण में यहाँ पर ये सनातन को अपनाते हैं। ये फिल्म ईरानियन के एंशिएंट हिंदू रिलीजियन पर एक गहरा प्रश्न उठाती है कि किस तरह से ईरान की गवर्नमेंट ने पर्शियन का रिलीजियन चेंज करके उनको इस्लाम में दाखिल करा और पर्शियन अपने एंशिएंट रूट सनातन से उनको दूर किया। तो जब आप पर्शियन की एंशिएंट रूट को तलाशोगे तो तब आपको सनातन ही मिलेगा, जो कि पर्शियन का एंशिएंट ऋग्वेदिक रिलीजन है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, ईरानियन ने ऐसी बहुत सारी फिल्म बनाई है जिनमें
उन्होंने हिंदुओं को इंक्लूड किया है। जैसे कि आप इस मूवी का ये सीन देखिए। इस मूवी का ये सीन देखकर आपको शायद ही कुछ भी समझ में आया होगा कि इस ईरानियन फिल्म में क्या दिखाया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी लैंग्वेज फारसी में है। लेकिन इस मूवी के विजुअल से आपको चीज़ें कुछ समझ में आ गई होगी कि ये मूवी ईरान ने भारतीय हिंदुओं पर बनाई है। इस ईरानियन मूवी का नाम है एस.ओ. पास, जिसमें एक भारतीय हिंदू पुरुष और एक भारतीय हिंदू महिला को ईरानियन कल्चर के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। इस मूवी में एक भारतीय हिंदू पुरुष और एक भारतीय हिंदू महिला के कैरेक्टर को ईरानियन कल्चर के अकॉर्डिंग दिखाया गया है और इनके माथे पर तिलक भी लगाया गया है, जो इस मूवी में इनको एज ए इंडियन हिंदू रिप्रेजेंट करने के लिए ये सब किया गया है। जब मैं ऐसे ही रैंडम रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने ये ईरानियन मूवी रिकमेंड हुई, जिसको देखकर मैं भी हैरान हो गया कि ईरान ने ये मूवी हिंदुओं पर क्यों बनाई है। यानी कैसे एक इस्लामिक कंट्री अपनी मूवीज में हिंदुओं को इंक्लूड कर सकता है। यानी कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी ईरानियन को अपनी फिल्म में हिंदू कैरेक्टर्स को इंक्लूड करने के लिए। लेकिन मैंने जब रिसर्च शुरू की कि क्यों ईरान अपनी मूवीज में हिंदू कैरेक्टर्स इंक्लूड करता है, तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ कि ये सब चीज़ें ईरान इसलिए करता है। यहाँ तक कि ईरानियन टीवी एड्स में भी हिंदू कैरेक्टर्स को इंक्लूड करना एक आम बात है। जैसे कि आप इस एडवर्टाइजमेंट में देखिए, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में भी बात की थी। तो देखिए, ईरान का पहले का नाम पर्शिया था। यहाँ पर उर्दू और अरबी नहीं बल्कि पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी। ईरान में इस्लाम से पहले पारसी मजहब को फॉलो किया जाता था, जो सनातन धर्म से ही ओरिजिनेट हुआ एक वैदिक धर्म था, जिसका मूल सनातन ही है, जो ईरान में धीरे धीरे इस्लामिस्ट और जिहादिस्ट के द्वारा पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। ईरान के नेटिव्स पारसी मजहब को फॉलो करते हैं, जो अपना मूल धर्म सनातन को मानते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये वीडियो देखिए। ये ईरान की लड़की है जो माता काली की पूजा आराधना करती है और संस्कृत के मंत्रों का भी जप करती है। और ये लड़की मानती है कि उनके पूर्वज सनातन धर्म को ही फॉलो करते थे, यानी कि उनके पारसी पूर्वज सनातन को ही फॉलो करते थे। जब एक इंडियन यूट्यूबर ईरान की इस लड़की से मिला तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया कि कैसे एक ईरानियन लड़की, जहाँ पर एक मुस्लिम लड़की सनातन को अपना मूल धर्म मानती है। ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी इस इंडियन यूट्यूबर के लिए। तो इसलिए ईरानियन मीडिया आजकल अपने न्यूज़ चैनल्स पर सनातन की बात करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो ईरान की सनातन हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते हो। और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।